अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना शहज़ादी। आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ 4 के। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वासा ऑफिस में। यहां पे 2 माह से एमडी की सीट खाली होने की वजह से मज़दूरों को 2 मंथ की सैलरी जो है वो नहीं मिली। इस हवाले से अवाम यहाँ के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन पिछले 2 माह से एमडी साहब की सीट खाली है, जिस वजह से वासा के जो डेली वेज मुलाजमीन हैं उनको सैलरी नहीं मिल सकी, और जो पेंशन हजरात हैं जिनका गुजारा ही पेंशन पे है वो भी इससे महरूम है, और जो रेगुलर मुलाजम हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल सकी। और इसमें सबसे जो बुनियादी मसला है वो हमारे क्रिश्चियन बरदरी है, जिनका मरियमबाद का मेला शुरू है 6 कल से, लेकिन उनको भी तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो भी तशवीश की लहर उनमें। तो इससे पहले हम तकरीबन 3-4 दिन जो पहले इसको नोटिस दे चुके हैं सबको, लेकिन इसके बावजूद भी इंतज़ामिया पे अभी तक जो है ना कोई असर नहीं हुआ। और हम कल से इधर बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी इंतज़ामिया ना कोई रब्ता किया है और ना ही हमारा जो मसला हल किया है। हालांकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये एमडी साहब की सीट जो है ना, इसको एडिशनल चार्ज कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और जो हमारे डीजी साहिबान हैं वो इसको किसी को भी तहफ़ीज़ कर सकते हैं। इतना कोई बेसिक मसला नहीं है, लेकिन हमारी समझ से बात ये बाहिर है कि पता नहीं क्यों इसको इतना लंबा कर रहे हैं, और हमारे मुलाजिमीन जो है ना वो परेशान है। पहले ही महंगाई का दौर है, इसमें कोई चीज़ भी जो है ना वो हाथ डालने के काबिल नहीं है। ना आटा मिल रहा है किसी को, ना चीनी नायाब हो चुकी है, पेट्रोल पम्प पहले ही गिराया हुआ है वहाँ पे, और इसका बिजली का बिल जो है ना वो पहले ही बहुत ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे मुलाजिमीन हैं जिनके बच्चों की फ़ीसें ना अदा होने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, और बिजली का बिल ना जमा होने की वजह से वो मीटर उतारने के दर पे हैं। ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है मुलाजमीन खुदकुशी पर उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल, मुलाजमीन बिल्कुल 100% बात ऐसे है कि जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई का मसला है, इसकी वजह से 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली। तो ये एक बंदा जो है जिसकी पहले ही तकरीबन ये 25-30 हज़ार अगर सैलरी है, तो वो बताएं कि वो अपना घर का गुजर बसर कैसे करेगा। उसके हालात वाकई इस किस्म के इस न्याय तक पहुँच गए हैं कि वो खुदकशी में मजबूर हैं। तो हम पहले भी अपील कर चुके हैं, अब दोबारा अपील कर रहे हैं डीजी साहब, कमिश्नर साहब और डीसी साहब से कि खुदारा इन गरीब मुलाजमीन पर रहम करें और कोई बंदा एडिशनल चार्ज पे किसी को डिप्यूट कर दें, ताकि इतना बड़ा मसला नहीं है। वासा के अकाउंट में सैलरी के पैसे मौजूद हैं, लेकिन सिग्नेचरी अथॉरिटी एमडी होने की वजह से चेक साइन नहीं हो सका। किसी की भी एडिशनल ड्यूटी लगा के चेक साइन करके तो इस तरह जो है ना दी जा सकती हैं। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ वासा के सदर साहब मौजूद हैं। देखते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी वर्कर भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतनी गर्मी में इस तरह हम इधर बैठे हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि गुजरांवाला के अवाम भी परेशान हैं, क्योंकि वासा ने अपनी सर्विस बिल्कुल बंद कर दी हैं। गलियों में पानी सीवरेज का खड़ा है, लेकिन अफसोस की बात है ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही। इससे पहले हम 3 दफ़ा मेमोरेंडम दे चुके हैं, कमिश्नर साहब को भी, डीजी साहब को भी, लेकिन बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। डीजी साहब बिल्कुल आराम से बैठे हैं अपनी तनख्वाहें लेके। वासा में फ़ंड का कोई इशू नहीं है, हमारे पास फ़ंड मौजूद हैं, लेकिन एमडी साहब की सीट 2 माह से तकरीबन खाली है। तो सिर्फ हमारी डिमांड यही है डीजी साहब से। डीजी साहब इख्तियारात रखते हैं, वासा जीडीए का ज़ैली इदारा है। डीजी साहब किसी को भी अजाफी चार्ज देकर हमारी तनख्वाहें रिलीज़ कर सकते हैं। असल में ज़्यादा मजबूरी ये है कि हमारे वर्क चार्ज मुलाजमीन की 2 माह से तनख्वाहें रुकी हुई हैं, और वासा में क्रिश्चियन स्टाफ की अक्सरियत है जिनका मरियमाबाद का मेला जो है शुरू हो चुका है। इस वजह से वो बहुत हसास मसला बना हुआ हमारे लिए, क्योंकि अक़लियत के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया डीजी साहब बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहे। आपने डीजी साहब को कंप्लेन ही लिखी? जी, हमने डीजी साहब को 3 दफ़ा हम रिटर्न लिख के दे चुके हैं, अपने एहतजाज की कॉल भी दे चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कल सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं, आज भी सुबह से हमारे वासा के तमाम वर्कर बैठे हैं। उनकी तरफ से आपको कोई जवाब नहीं अभी तक? जी, उनकी तरफ से ना उनकी तरफ से कोई पैगाम आया है, ना उनका कोई नुमाइंदा आया है, लेकिन बिल्कुल मैं आपके वसातत से ज़िली इंतज़ामिया को, डीजी साहब को बावर करा देना चाहता हूँ, कल को ये हालात नहीं होंगे। कल इंशाअल्लाह हमारे वर्कर जितने भी होंगे भरपूर एहतजाज करेंगे, और हम उनके दफ्तर में जाकर बैठेंगे और बिल्कुल उनको भी रोकेंगे कि वो जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलती वो अपने दफ्तरों में नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि वो एसी वाले कमरों में सुकून से बैठें।
मेरे वर्कर बिल्कुल धूप में बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, किसी की कोई तनख्वाहें नहीं मिली हुई हैं और बिल्कुल सब परेशान हैं। लेकिन कल के लिए हम आपको लाएअमल बता दें, कल इंशाअल्लाह आज शाम तक अगर हमारी तनख्वाहें रिलीज़ नहीं होती, एमडी साहब का चार्ज किसी को नहीं मिलता, तो कल ये कैंप ऑफिस हमारा डीजी हाउस जीडीए के दफ्तर होगा और फिर हम वहाँ पे भरपूर एहतजाज करेंगे। वासा ने अपनी सर्विसेज पहले ही बंद कर दी हैं, लेकिन इसके बाद हम मज़ीद लाएअमल इख्तियार करेंगे। हम डिस्पोज़ल और वाटर वर्क्स भी बंद करने जा रहे हैं। वर्क चार्जों को 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, एमडी की तैनाती नहीं हुई, एमडी की तैनाती के बायस हमारी जो तनख्वाहें वो रिलीज़ नहीं हो सकी। जो हमारा जीडीए का डायरेक्टर जनरल है वो अथॉरिटी रखता है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज़ करने के लिए किसी को एक्टिंग चार्ज दे दे, नामालूम वो किस बात पे अभी डटा हुआ है और शहर गुजरांवाला के माहौल को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए ये जो वासा मुलाजमीन यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी जो अगर सर्विस बंद होगी, कल से जो प्रोग्राम बना हुआ है, मोटरें बंद होंगी, डिस्पोजल बंद होगा, शहर में सफाई का निज़ाम जो धर्म भरम हो जाएगा, ये सब की जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर जनरल जीडीए गुजरांवाला और कमिश्नर साहब और डीसी साहब के ऊपर होगी, क्योंकि उनको जो मरासलात हैं हमने काफ़ी दफ़ा याददाश्तें पेश की हैं कि मुलाजमीन के बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनके बिजली के मीटर कट रहे हैं, महंगाई का दौर है और पहले ही बच्चे जो हैं वो तलीमी अदारों से महरूम हो चुके हैं फीसें ना होने की वजह से। तो इसलिए फिलफौर एमडी वासा की तैनाती की जाए और इन मुलाजमीन जो फाका कशी पे मजबूर हैं, जिनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए हैं और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, इनको फाका कशी से बचाने के लिए अगर आज तनख्वाहों का इंतज़ाम ना किया गया तो जो कल की जिम्मेदारी होगी वो ज़िली इंतज़ामिया, डिवीज़न इंतज़ामिया और डीजी वासा पे होगी। पहले बात तो ये है कि हमारा 2 माह से वर्क चार्ज मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं है, 1.5 महीना हो गया एमडी साहब नहीं है। हालांकि 10 तारीख हो जाती तो कोई बात नहीं, इस वजह से हमारी मरियमाबाद की ज़ियारत है, ये हर लोगों ने, हर बंदे ने अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक वहाँ पहुँचना होता है और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, गैर मुल्कों से भी बंदे आते हैं, यूरोप कंट्रियों से भी लोग अपनी अकीदत के हवाले से वहाँ पे आते हैं। और ज़्यादती और जुल्म हमारे साथ ये है कि कराची वाटर बोर्ड और कॉरपोरेशन कैमसी में जो लोग निकलते हैं वहाँ से मरियमाबाद के लिए, उनको 25-25 हज़ार रुपये हर बंदे को दिए जाते हैं कि आप लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हमारे महकमे में हमारे साथ जुल्म ये हो रहा है कि 25,000 रुपये तो वो तो एक अलहदा चीज़ है, हमारी जो हर माह की तनख्वाह है सैलरी नहीं दे रहे, वो तनख्वाह नहीं हमें मिल रही। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है क्योंकि आज तो हमारी ज़ियारत शुरू है, ज़ियारत तो बाद 1 साल बाद ही आएगी, पता नहीं अगले साल ज़ियारत के वक्त कोई ज़िंदा होगा या नहीं होगा। आने वाला वक्त का तो कोई नहीं दावा कर सकता कि मैं अगले साल में ज़िंदा रहूँगा, अगली ज़ियारत देखूँगा या नहीं देखूँगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो 2 माह आपको सैलरी नहीं मिली, ये कैसे आपने अपने घर में सरकट चलाया है? बहुत मुश्किल से, बच्चे लोगों के भूखे मर रहे हैं, दुकानदार लोगों को राशन नहीं दे रहे, मालक मकानों ने जो लोग किराए पे हैं बाहर निकाल दिया है, लोगों के घरों को ताला लगा दिया है, सामान लोगों का कहीं पर किराए के मकान में पड़ा हुआ है, लोग रोडों पे बैठे हुए हैं। आप रिश्तेदारों के घरों में जाके हमारे लोग, हमारे वर्कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके गुजारा कर रहे हैं। 2 महीने हो गए ने वासा दे असी मुलाजम हाँ, वर्कर हाँ, शहर की सफाई करने, डिस्पोजल चलाने, वाटर सप्लाई चलाने, असी भुखे मरन दे, साढ़े चुल्हे ठंडे हो गए ने, स्कूलों चो बच्चों को कट दिता गया, बिजली के मीटर कटे गए ने, घर बारों असी तंग होए हाँ, मर गए भुखे, खा गए कुत्ते, मर गए भुखे, खा गए कुत्ते, मर गए भुखे, खा गए कुत्ते। अल्लाह साडी पुकार सुन और रब्बा सोने मदीने ले सदके और साडी पुकार सुन, मर गए भुखे, खा गए कुत्ते, मर गए भुखे, खा गए कुत्ते, मर गए भुखे, खा गए कुत्ते, मर गए भुखे। जी सर, यहाँ पे मुलाजमिन की 2 मंथ से सैलरी जो है उनको नहीं मिल रही, इस हवाले से आप क्या कहें? ये इंतहाई जुल्म है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई एहसास नहीं किसी का। इधर 2 माह से एमडी की सीट खाली है, आज तक किसी ने पोस्टिंग नहीं उधर की, डीजी साहब की जिम्मेदारी है लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे। इस वजह से ये लोग अब सड़कों पे आए हैं, एहतजाज पे मजबूर हुए हैं। अगर ये हालात रहे तो ये अब खुदकशियों पे ज़्यादा मजबूर होंगे
ये सड़कों पे जाएंगे, इन दफातर का जी, गिरफ्तार इतनी करेंगे। महंगाई है, 2 मंथ कैसे गुजार रहे हैं ये लोग? मैं यही कहता हूँ, इनमें से काफ़ी ज़्यादा वो लोग हैं, वो मुलाजम हैं जिनकी तनख्वाह थोड़ी है, जो डेली वेज पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह ही 25,000 रुपया है। पहले ही उनका गुजारा नहीं हो रहा, उससे बढ़कर जुल्म ये है कि सितम ये है कि 2 माह हो गए उनको तनख्वाह माह में वो बिल कैसे दे रहे बिल हैं, क्या, किराए वो घर कैसे के दे रहे हैं, खाना घर में रोटी खाना, वो कैसे तो उनके चला घर के चूल्हे बंद पड़े हैं। बिजली तो गुजार वो अपने घर का खाना नहीं पूरा कर रहे, तो बिजली तो मीटर तो उतार कर ले जाएंगे इन गरीबों ने, तो फिर महंगाई से भी बढ़ के जुल्म। बहुत ज़्यादा जुल्म है। ये खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया गया ना गवर्नमेंट ने। ये इंतहाई बेहिस गवर्नमेंट है, बेहिस लोग हैं ये, इनको इन गरीबों का कोई साहस नहीं। वो यही चाहते हैं, जो जितनी ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट ये अशराफिया है, वही ये चाहती है ये गरीब ख़त्म हो, गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो सकती, ये गरीब ख़त्म हो जाएं और ये मुल्क सिर्फ उमरा का रह जाए, अशराफिया का रह जाए, वही इस मुल्क पे वही रहें, वही हुकूमत करें। हम भी कहते हैं एक ही दफ़ा इनका काम ख़त्म करो, इनको रोज़ मार रहे हो, एक ही दफ़ा फिर इंडिया में जो के लिए बनाया वो अपने मुल्क में ही मारो, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये मुल्क आपका रहेगा। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान जो है इनकी हमायत करती है और इनके हर इस्तिजाज में शामिल है, और इंशाअल्लाह ताला इनके शाना बिशाना अगर कल तक इनका मसला ना हुआ तो इंशाअल्लाह इनके साथ दूसरे अदारे भी सारे शामिल होकर इस इस्तिजाज को कमिश्नर साहब के घर का गिरव करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने वासा के मुलाजमीन का मौक़िफ़ जाना। उनका कहना है कि यहाँ पर एमडी की पोस्ट पर किसी को लाया जाए, अगर यहाँ पर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो दूसरा एहतजाज हमारा डीसी साहब के ऑफिस में होगा। साथ ही इजाज़त दीजिए, कैमरामैन इमरान प्रिंस के साथ मैं हूँ आमना शहज़ादी, केपी न्यूज़ 4 के गुजरांवाला।